नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है टारगेट विद प्रतुल करार। और अभी हमारा LCM SCF चल रहा है। आज उसका थर्ड पार्ट लेके आया हूँ आपके साथ में। हमने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट देखा, अभी हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। LCM काफ़ी लंबा चैप्टर है क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। पर उससे पहले मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर ले, जाके आपको अपडेट मिलता रहे। और प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो हम LCM SCF का थर्ड पार्ट लेके आए हूँ आज में। तो फर्स्ट में हमने देखा था कि LCM किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो सिंपल हमने LCM के बारे में जाना था, जैसे 4, 8 और 12, ये हमारा LCM, इसका हमें LCM निकालना था सिंपली, है ना। तो हम क्या करते थे, इसमें हमने LCM लिया, हाँ इसमें LCM लिया हमने 2 से 4 से, ओके। तो 4, 8, 12 का हमने LCM निकालना था। तो हमने क्या किया, 2 से किया, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छीन 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। हमने ये देखा 2 और 3 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 24, 24 हमारा क्या आ गया, LCM निकल के आया। LCM हमने ये सीखा था, SCF सीखा था, और ये हमने फर्स्ट वीडियो था हमारा। अभी हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लेते हैं कि अभी किस प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी को मैं फॉर्मूला बताना चाहूँगा। एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, सभी जो आज का हमारा काम आएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। जैसे कि हमारा आएगा प्रथम संख्या जिसे हम फर्स्ट बोलते हैं, इनटू द्वितीय सेकंड संख्या मिलता, सेकंड संख्या बराबर होता है हमारा LCM इनटू SCF। ये हमारा, आपने ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए आप, हर कहीं भी जहाँ भी आपको लिखना हो, क्योंकि ये हम हर एक क्वेश्चन में अभी अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टाइप का कि क्या होता है। तो आप सभी को अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा हमारा क्वेश्चन। चलिए, तो आप वीडियो को पुश करके इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी का मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। चलिए, आपको दिख रहा है तो जल्दी सॉल्व करिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले की मैं बात करूँ, चलिए आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसमें क्या दिया गया है हम देखते हैं। इसमें देखिए दिख रहा है कि हमें प्रथम संख्या मतलब जो दी है वो महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक। इसमें क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें दिया गया है। तो चलिए, दिया है कि LCM दिया है हमारा 8, है ना, SCF दिया है हमारा 8, और LCM दिया है हमारा 48, है ना। प्रथम संख्या दी है हमारी 24, हमें द्वितीय संख्या निकालनी है तो x, ये हमारा फॉर्मूले में रख दिया हमने। तो हमने देखा कि हमें x यहीं रहने देते हैं, 48 इंटू 8 अपॉन में 24, हम इसको लेके जाएंगे। अभी हमने 8 छिंग 48, है ना, सॉरी 8 और 16 38 24, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 16। मतलब दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आई, 16। पहली संख्या 24 थी, दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आई, 16। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो
चलिए हमने ये मेथड जानी, अब हम अगली मेथड की बात करें। तो अगली मेथड की मैं बात करूँ, ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है अपनी, तो करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें पढ़ के मैं बता देता हूँ। चलिए, तो डिस्प्ले पे आपको आपका क्वेश्चन दिख रहा है मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 तथा लघुत्तम समवर्तक 7700 है। यदि यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पुश करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमने देखा कि पहले ही हमारा जो क्वेश्चन है कि महत्तम समवर्तक हमारा दिया है। हमने देखा था कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू SCF, ये हमने हमारा फॉर्मूला था। हमने SCF जो हमारा दिया था वो 11 दिया था, LCM दिया था 7700, और फर्स्ट संख्या दी है, फर्स्ट संख्या में दी है एक संख्या, हाँ 275 एक संख्या दी है, दूसरी संख्या में निकाल ली तो x मान लिया, तो x को यहीं रखा। मान लीजिए 7000011 अपॉन में 275, 11 से काटा, 11 पाँचे 11 दूनी 22 और 11 पाँचे 55, ये हमने काट लिया, है ना। अब हमने आप इजी से 5 से काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 6 7, 5 25, 5 चौके 20 और 0, फिर 5 से काट सकते हैं आप। तो 5 दिए 15 और 5 अट्ठे 40, तो x बराबर कितना आ गया? 308। ये हमारी दूसरी संख्या निकल के आई। तो इस प्रकार आप बहुत इजी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इनमें आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम अगले टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं आपका, कि आपका अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ओके, अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं तो वो देखते हैं। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी फर्स्ट संख्या क्या दी है? हमें 3:4 में हमारी संख्या दी है कि 3:4 में है ना। इसके बाद आपका लघुत्तम समवर्तक जो है वो 84 दिया है, 84 दिया है। आपको क्या करना है? महत्तम समवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? इनमें 3:4 में इनका लघुत्तम समवर्तक, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हमने देखा कि पहली संख्या हमने मान लीजिए जो पहली संख्या होगी, लघुत्तम समवर्तक क्या होता है? जैसे कि मैं 2 और 4 का लघुत्तम समवर्तक की बात करूं तो हमारा क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। 4 दूनी 8 गुणा होता है, मतलब इनका सीधी से, है ना। तो ये हमारा LCM होता है। अगर हम इसको कल देखें तो हमने इसको माना कि ये एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है ना। एक संख्या 3 है, एक संख्या 4 है। इनका इंटू क्या निकल के आया, है ना। तो हमने देखा कि 4 3 12, है ना। 4 3 12 आया। 12 के बाद हमने क्या, तो हमने ये देखा, मान लीजिए हमारी संख्या एक 3x थी और एक 4x थी। ये हमारी दो संख्याएं थी। हमने पहले इनका इंटू किया। 4 3 12x बराबर कितना आया हमारा? 84। x बराबर हमारा निकल के आया 12 7 84। इसको हमने काट दिया 7 बार। तो x के मान कितना निकल के आया? 7। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे 4 की जगह मान रखा 7 चौके 4 इंटू 7 बराबर 4 7 7 चौके 28। ये हमारी बड़ी संख्या निकल के। अगर छोटी संख्या आता तो हम इसमें रख देते। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समवर्तक 12 है
ये संख्याएं क्या है, ये हमने, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 1:2:3 में अनुपात में इनका महत्तम समवर्तक 12 है। महत्तम समवर्तक मतलब SCF 12 मतलब कि हमारी जो 12 है वो जो संख्या है 1:2:3, इनका जो मतलब है कि 12 जो है वो 12 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 12 एक ऐसा गुणनखंड होगा जो इसमें भी होगा। तो हमने देखा हम सीधा 12 का इंटू कर देते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये हमारी संख्याएं निकल के आ गई। ये क्या आई हमारी संख्याएं निकल के आ गई, है ना। तो हमने सिंपली इनको सॉल्व कर लिया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप इजीली बिल्कुल, क्योंकि ऐसी संख्या होती है जो हर एक संख्या में होती है। तो हमने देखा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ये हमारी सिंपल संख्याएं हो गई कि एक संख्या 12 है, एक संख्या 24 है, एक संख्या 36 है। अगर आप इसका एलसीएम पूछते तो हम इसका एलसीएम भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो हमने देखा 2 से काटा, 2 × 12, है ना। वैसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि 36 है, 36 का पहाड़ा आप पढ़ते जाइए। 36 दूनी 72, 72 24 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो 72 हमारा सीधा सीधा एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो इजीली हम इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ कि उसी टाइप का है कि दो संख्या हैं 5:6 में है, दो संख्या 5:6 में है। इनका महत्तम समवर्तक दिया है 4। कितना महत्तम समवर्तक जो दिया है वो 4 दिया है। तो इनका लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। तो मैंने आपको बोला कि एक 4 महत्तम समवर्तक दिया है, SCF दिया है, मतलब 4 इसमें भी होगा गुणनखंड में और 4 इसमें भी होगा। तो संख्या क्या हो जाएंगे, 5 चौके एक संख्या हो जाएगी हमारी ये, और एक हो जाएगी हमारी ये। तो 5 चौके 20 एक संख्या हमारी, और 6 चौके 24 ये हमारी एक संख्या हो गई। इनका पूछा क्या है कि एल्स इनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समवर्तक मैंने आपको बोला भी था कि आप इजी निकाल सकते हैं। आप इस प्रकार भी निकाल दीजिए, चाहे 24 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, है ना। तो 24 का हमने पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 × 5 = 20 और 5 × 10 11 12 120। 120 हमारा एक ऐसी संख्या निकल के आएगी जो इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा सिंपली। तो आप इजी तरीके से बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैसे निकालना चाहें तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। 2 से 2 10, 2 12, 2 × 5 10, 2 × 12 5 और 6, है ना। 2 दूनी 4, है ना। 4 × 5 = 20 और 20 × 120। ये हमारा एलसीएम निकल के आएगा सिंपली। तो इस प्रकार आप कोई सा भी जो डिवाइड रूल दिए हों या फिर कोई सी संख्याएं दी हों तो आसानी से हम उनको निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है, हर दशा में पहले तो हमें 3 शेष बचना चाहिए और वो 3 अंक ही होना चाहिए, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास अंक जो हैं वो है 6, 9 और 12। ये हमारे अंक हैं। इनको ही हमें 3 अंक का एलसीएम, जो 3 अंकों की संख्या है जो हर दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो हम इसका क्या लेंगे, सीधा एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 12 का पहाड़ा पड़ा, 12 × 12, 12 दूनी 24, 9 नहीं, 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 12 12 24 36, है ना। तो 9 18 9 27, 9 चौके 36। 36 एक ऐसी संख्या आ गई हमारी जो 9 से 12 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी, है ना। तो 36 निकल के आएगी। अब हमें 3 अंक की संख्या चाहिए। कितने अंक की, 3 अंक की। और वो बोल रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है कि इससे बड़ी संख्या कोई ना हो। तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारी, 999। ये हमारी 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसके करीब तक ही हमें लेके जाना है। तो चलिए हम पहाड़ा पढ़ते हैं। हमने इसको 30 या 40 के समथिंग मान लेते हैं। तो 40 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 40 का हमने पहाड़ा पढ़ा
तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंच 20, 4 6 36। तो इस प्रकार हमें 36 निकल के आया था 999। अगर हम 999 में 36 का भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कितनी बार डिवाइड होगा। सीधी बात, हमने देखा 36 दूनी और ये हमारा 27 निकल के आया। कितना आया है? 27। अगर हम 36 और 27 का इंटू करते हैं तो हमारा 999 आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि हर दशा में हमें क्या होना चाहिए, हर जो कंडीशन होती है वो हर दशा में हमें 3 शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 3 शेष। 36 का हम जब पहाड़ पढ़ेंगे तो हमारा 972। 972 एक ऐसी संख्या है जो 900 क्योंकि 36 का और गुणा करेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 72 में अगर 36 हम तो 1000 के ऊपर चला जा रहा है। तो हमने क्या किया, ये हमारी एक संख्या ऐसी एलसीएम निकल के आई जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी, बड़ी से बड़ी 3 अंकों की। अब हमें क्या करना है, हमें 3 हर दशा में 3 शेष लेना है। तो हमने क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। 3 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें ये तो हमारा एलसीएम निकल के आया, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। 3 शेष जब बचेगा जब 3 इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 975। ये आपका इजीली आंसर आ जाएगा कि 975 एक ऐसी संख्या है जो 6 से कटने पर 3 शेष बचेंगे, 9 से कटने पर 3 शेष बचेंगे और 12 से कटने पर भी 3 शेष बचेंगे। ये एक ऐसी संख्या है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि 3 अंकों की या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इस प्रकार का आप दे सकते हैं। एक टाइप के और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन तो लिखा है कि 10,000 के समीप 10,000 के समीप एक ऐसी संख्या, कौन सी संख्या? 10,000 के समीप एक कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना, 8 पंच 40, 8 छीं 48, 8 छीं 48, 8 छीं 48, 8 7 56, 56, 8 8 64, 8 9 72। चलिए 8 9 72, 8 धाम 80, है ना, और 8 धाम 80 90। तो लगभग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं कि 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर हमने 2 से दिया 3, 1 5 3 7 2, ये हमारा हो गया। फिर हम 3 से देंगे, 3 एकम 3 1, फिर 5, फिर 3 एकम 3 7, फिर 2। अभी हमें 5 से 7 से और 2 से इस प्रकार हमें देना होगा। तो हमने इंटू करेंगे। 2 दूनी 4, 4 से 2 4 12, 12 पंजे 60 और 7 दूनी 14। तो हम 14 का इंटू करें। 14 पंजे 14 28, 14 छुपे 14 पंजे 70, 14 सिंह 84, तो 840 हमारे एक ऐसी संख्या निकल के आई जो सभी से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? सभी से कट जाएगी। तो 840 हमारा एलसीएम निकल के आया। अब हमें 10,000 के समीप लेके जाना है। तो हमारे पास 800 है। 800 का हमें 10,000 के समीप हम लेके जाएंगे। तो 800, 8 दूनी 16, है ना, 1600 हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 सिंह 48, 8 56, 8 9 72, 8 धाम 80, है ना, 8 धाम 80, 8,000 के लगभग पहुंच रहा है। और 11 का करेंगे तो 11,800 हो रहा है। 12 का करेंगे 12 12 96, 9,600 हो रहा है। तो हमने इसका पहले हम 8,400 में 12 का इंटू देके देखते हैं। चलिए, तो 12 0 हो गया, 12 12 24, 12 12 24, 12 36, 12 चौक 48 की 8, 8 सिलाई 4, 12 8 96, 57 58 100। ये हमारा क्या निकल गया? 10,080। तो ये निकल गया। अगर हमें देखें तो 11 का इंटू करके के देखते हैं हम, तो बगल में आ सकता है। तो 0, 11 चौक 44, 4, 11 8 88, 89 90 91 92, तो 9,200। अब ये पास में है कि ये पास में है? वो समीप की पूछ रहा है कि 10,000 के समीप में कौन सी संख्या है जो सभी से कट जाए, एलसीएम मतलब। तो ये हमारी संख्या बगल में है कि ये संख्या पास में है? तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा? ये वह संख्या पास में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं।
इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो यह है कि हमारा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो और 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो। ये हमारा क्वेश्चन है, आप दिखाई दे रहा है। इसको हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हमारा 3, 4, 5, 6 और 8 ये हमें संख्या दी है। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। 3, 2, 4, 2 चौके 5 हो जाएगा, 2, 3, 6, 2 चौके 8। अभी 2 से काट दीजिए, ये 3 हो जाएगा और 2 एकम 2, 5, फिर ये 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अभी हमें 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 5, 1, 2, 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4 है ना, 4 दिए 12, 12 पंजे 60, 60 60 120। 120 हमारा ऐसी संख्या निकल के आई जो एलसीएम इनका क्या निकल के आया? एलसीएम। अब ऐसी संख्या निकालनी जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमने देखा कि 120 तो नहीं है पूर्ण वर्ग, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3, 4, 5 से 8 से पूर्णतः व्यक्त हो। तो हमने देखा कि 120 हमारा निकल के आया। अब पूर्ण वर्ग क्या हो सकती है 120 को? तो 12 का पहाड़ा पढ़ना हमने चालू किया। 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 के 600 पूर्ण वर्ग है क्या? तो नहीं है, 600 नहीं है। तो 600 1200 होगा, 1200 भी नहीं है क्योंकि 1200 भी किसी के वर्ग में नहीं आता। तो 12 दूनी 2400 होगा, 24 भी नहीं है। 12 तीन 36, 3600 निकल के आया क्या हमारी? 3600 जरूर 6, 60 का हमारा क्या है? वर्ग। तो 3600 हमारी एक ऐसी संख्या निकल के आई जो एक पूर्ण वर्ग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इजीली आंसर हो जाएगा। तो अब बहुत इजी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक टाइप के और क्वेश्चन कर लेते हैं। किस टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो अगले टाइप के मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि इसमें लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से व्यक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 पूर्णतः व्यक्त हो, 7 से पूर्णतः व्यक्त हो, है ना। तो हमने देखा 2, 3, 4, 5, 6 है ना, एक शेष बचे और 7 से पूर्णतः व्यक्त हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने सीधे सिंपल देखा तो 2 से हम एलसीएम निकाला। एलसीएम इससे निकाल सकते हैं कि 6, 6, 12, 6, 18, 30, 4 से नहीं कट रहा। तो 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 35, 6, 36, 6, 7, 42, 6, 8, 48, 6, 9, 54, 6, 60। ओके 60 हमारा निकल के आया क्योंकि 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, है ना, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 60 हमारा एलसीएम निकल के आया। तो 60 7 से तो डिवाइड है नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक भी 7 से भी डिवाइड पूर्णतः व्यक्त हो, एक शेष बचे। तो 7 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं है। तो हमने 60 का क्या किया? 120 किया। हमने देखा 120 भी नहीं आता, है ना। फिर हमने इसका तिगुना किया तो 180 कट रहा है क्या 7 से? हमने देखा 7 से नहीं कट रहा है ना। तो हमारा जो इसके बाद 7 से 180 के बाद हमने 60 बार हमने देखा कि 180 भी नहीं आया। फिर हम और पहाड़ा पड़ा 4 गुना किया तो 240 हो गया। 240 देखा 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी हमने नहीं देखा क्योंकि ये भी नहीं है। फिर हमने देखा कि 6 पंजे 30 मतलब 300 तो नहीं है, 300 तो नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है कि हर दशा में एक शेष बचना चाहिए। तो हमारा 61 आ गया क्योंकि एक शेष बचना चाहिए। तो हमने देखा कि 300 तो नहीं कट रहा, लेकिन अब जब हम इसमें 300 प्लस 1 करते हैं, है ना, 301, तो ये हमारा 7 से कट रहा है। 7 चौके 28 बचे 2, 7 21। तो ये हमारा टोटली ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया कि 301 ऐसी संख्या है जो 7 से कट रही है लेकिन हर दिशा में हमारा एक शेष बचेगा।
तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन बहुत इजी से बन सकता है, आसानी से बन सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ और पार्ट्स बचा है, मतलब इसका कुछ कंटेंट और बचा है, तो मैं अगली वीडियो में इसको ज़रूर कवर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।